हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकार मैथमेटिक्स। मेरा नाम आकाश राठौर है और आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एलजेब्रा के बारे में लर्न करने वाले हैं। एलजेब्रा का नाम सुनते ही कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि सर ये x क्या होता है, y क्या होता है, कैसे इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के एंड तक आप एलजेब्रा का जो आपका ये डर है पूरी तरीके से खत्म कर चुके होंगे। कैसे हम वन बाय वन करके सभी एलजेब्रा से रिलेटेड टर्म्स को, डेफिनेशंस को अच्छे से समझने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा किसे कहते हैं? एलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट के बारे में लर्न करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। चलिए डेफिनेशन मैं राइट करता हूं यहाँ पे, आप भी साथ में नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। एलजेब्रा इज द branch of mathematics in which we study about variables, coefficient and constant and apply different operations on them। ये डेफिनेशन आपको कब समझ आएगी? जब आपको वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वर्ड की डेफिनेशन पता होगी। क्या सर एलजेब्रा की डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अलावा कोई एक इजी सी डेफिनेशन हो सकती है जिससे हम समझ सके कि एलजेब्रा क्या होता है? तो चलिए उसे देखते हैं। एलजेब्रा इज द study of mathematical numbers and alphabetical letters when we apply different operations on them। इस डेफिनेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि एलजेब्रा क्या होता है। एलजेब्रा स्टडी है। क्या है? एलजेब्रा स्टडी है मैथमेटिकल नंबर्स और अल्फाबेटिकल लेटर्स पे डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने की। यहाँ पे मैं एक आपके लिए एग्जांपल लिखता हूँ। 2x प्लस 5 मैंने यहाँ पे राइट किया है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसे क्या कहते हैं हम इसके बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल रिटर्न है 2x प्लस 5, इसे देखिए और इस डेफिनेशन को देखिए, आपको एलजेब्रा एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है? एक अल्फाबेटिकल लेटर जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है। जब कोई साइन नहीं लगा हुआ होता है तो वहां पे बेटा मल्टीप्लीकेशन होता है। x के साथ में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और इस 2x का एडिशन हो रहा है 5 के साथ में। तो यहाँ देखिए, मैथमेटिकल नंबर्स और अल्फाबेटिकल लेटर्स के बीच में डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं, वो हम स्टडी करते हैं एलजेब्रा में। अब ये जो 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बस आपने लिख दिया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ जाएगा क्या? नहीं, समझते चलिए। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना। और जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना जिसके अंदर अल्फाबेटिकल लेटर्स और मैथमेटिकल नंबर्स का यूज हो, उसे हम कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन
की हेल्प से हम समझेंगे वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होते हैं। यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें एक अल्फाबेटिकल लेटर है। इस अल्फाबेटिकल लेटर को कहते हैं वेरिएबल। क्या कहा? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेटिकल लेटर है उसे कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू अननोन होती है, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है। इनकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में, हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज होती है, इसीलिए ये क्या है हमारे वेरिएबल। क्या सर x ही वेरिएबल होता है? नहीं, वेरिएबल्स को हम x, y, z, p, q, r इन किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर वेरिएबल के साथ में जो एक मैथमेटिकल नंबर मल्टीप्लाई में है उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट। A number which is multiplied by variable is known as coefficient। अब यहाँ पे हमें एक और नंबर दिख रहा है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। आई होप कि आप लोगों को अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरियस पार्ट होते हैं, जिसे प्लस और माइनस के साइन के थ्रू डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसे हम टर्म्स कहते हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए 2x लिखा हुआ है, देन प्लस का साइन है, देन 5 है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म होगी हमारी 2x एंड सेकेंड टर्म होगी 5। टर्म 1 आपकी हो जाएगी 2x एंड टर्म 2 आपकी हो जाएगी 5। हमें सर टर्म कैसे पता चलती है? यहाँ पर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन होगा वो हमें टर्म डिफरेंशिएट करके देती है। चलिए इतना क्लियर होगा तो हम टर्म्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। ये तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे डिफरेंट चीजें बताइए जो अभी तक हमने लर्न करी हुई है। बताइए इसमें वेरिएबल क्या है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है बेटा x। अब बताइए इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट, ओके, यहां पे समझिए कोफिशिएंट भी 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का एब्रिविएटेड फॉर्म होता है COEFF। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उन्हें हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। और अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट जो मैथमेटिकल नंबर के अलावा यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जिसे हम जनरली वेरिएबल कह रहे हैं, उसे हम कहेंगे अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके, जो फैक्टर वर्ड यूज किया है इसे भी हम थोड़ी देर में अब देखने वाले हैं। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। वही मैंने पूछ लिया आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 5 होगा या -5 होगा? बताइए। आपको हमेशा जब भी वैल्यू बताना है, विद द साइन बताना है, तो आपका x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म है आपकी 7। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं? अभी हमने देखा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो।
अब हमें बात करनी है टर्म के बारे में। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? सर यहाँ पे 3x² फर्स्ट टर्म है, हम उसे t1 राइट करेंगे। t1 आपकी क्या है? 3x² एंड आपकी जो टर्म 2 है वो क्या है? -5x एंड आपकी जो टर्म 3 होगी वो क्या होगी? +7। ये हमारी टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 हुई। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये माइनस और प्लस का साइन जो है हमें रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि हमारी टर्म्स क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में। इसे हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं उसके बाद। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, फैक्टर्स। जब हम टर्म आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम फैक्टर्स की बात करते हैं। टर्म 1 बताइए क्या है? 3x²। अब इसके फैक्टर की बात कर रहे हैं हम तो इसे क्या राइट कर सकते हैं? 3 एक प्राइम नंबर है तो उसे 3 एज इट इज राइट करेंगे। x² को क्या राइट कर सकते हैं? x × x। एंड सर -5x को क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? -1 × 5 × x। एंड 7 अगेन हमारा एक क्या है? ये t2 हो गया और ये t3 हो गया। 7 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है तो 7 के फैक्टर 7 ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एल्जेब्रा के अंदर जनरली हम ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्रॉस वाला, ये यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि x और मल्टीप्लिकेशन के साइन में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम यूज नहीं करते और हम इसके जगह पे यूज करते हैं डॉट का। 3.x.x, यहाँ पे 1.5.x और ये 7। इस टाइप से हम एल्जेब्रा के अंदर फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा अभी तक बेसिक डेफिनेशन, टर्म्स और फैक्टर। अब हम जो देखने वाले हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। Terms that have same variables and power of variables। क्या लिख दिया? ये क्या लिखा हुआ है? टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल। मैंने यहाँ पे राइट किया 5x² एंड -17x²। बताइए ये लाइक टर्म है यानी? यस, ये लाइक टर्म है। क्यों है सर? क्योंकि सर आप देखिए यहाँ पे इनके वेरिएबल कैसे सेम और वेरिएबल की पावर भी कैसी है? सेम। लेकिन सर यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है और यहाँ -17 लिखा हुआ है, फिर कैसे सेम है? तो आपके लाइक और अनलाइक टर्म देखने में कॉफिशिएंट क्या है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी क्या एग्जांपल हो गए? लाइक टर्म्स के एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -37xy² एंड 108y²x। अब बताइए ये लाइक है या नहीं? यस, ये लाइक टर्म है। क्यों है सर? यहाँ पे वेरिएबल कैसे है? सेम है। x पावर 1 x पावर 1 एंड y पावर 2 एंड y पावर 2। दैट मीन ऑर्डर से कोई भी चेंज नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है? किसी भी नंबर के ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। तो ये भी क्या है? लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म क्या होगी? terms in which variables are maybe same but powers are
डिफरेंट, उनकी जो पावर्स होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ये देख लीजिए, -37xy² एंड -37x²y। देखिए यहाँ पे तो कॉफिशिएंट भी सेम है, फिर भी ये किस टर्म का एग्जांपल है, अनलाइक टर्म का। क्यों सर, यहाँ पर x पावर 1 है, लेकिन इस वाली टर्म में x पावर क्या हो गई है, 2 हो गई है। इस वाले केस में y पावर 2 है और यहाँ पे y पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टाइप है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे उनकी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं बेटा, वो भी देख लेंगे अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है होल नंबर क्या होते हैं। चलिए पहले वही देखते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स विथ 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। ये आपके कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं। चलिए पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। पॉलिनोमियल्स आर द example of algebraic expression that only have whole numbers as the power of variables। सर इसका क्या मीनिंग है कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर होल नंबर होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल राइट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 2x पावर 3 प्लस 4x माइनस 5। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आपका जो वेरिएबल है, आपका वेरिएबल क्या है, x एंड x की पावर क्या है 3, और यहाँ पर सर x की पावर क्या है 0। नहीं बेटा, यहाँ पे x की पावर 0 नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है 1 है। ओके तो यहाँ पे जो पावर है आपकी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की, वो पावर कैसी है, पॉजिटिव है, और ये आपके पॉजिटिव नंबर है और होल नंबर है, ना ही ये फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर अब बताइएगा 2x माइनस 3 प्लस 4/x प्लस 5, अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ होता तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है कि जो वेरिएबल है उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, मतलब उसकी जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट केस में बताइएगा मुझे, 3√x प्लस 5x माइनस 9। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहाँ पर देखिए वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या आ गया है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। 3x पावर 1/2 प्लस 5x माइनस 9, दैट मीन यहाँ पे जो पावर है वो क्या होल नंबर है क्या, नहीं सर, वो आ गई है फ्रैक्शन में, इसके कारण ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं ये चीज क्लियर होगी। अब पॉलिनोमियल अगर समझ आ गया है तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल,
आपका होता है, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल में polynomial only have one term। आपके जो पॉलिनोमियल होगा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें कितनी टर्म होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 टर्म होनी चाहिए। इसमें कितनी टर्म होगी आपकी सर, 2 टर्म्स, एंड सर इसमें 3 टर्म्स। चलिए एग्जांपल राइट कर देते हैं। 1 टर्म की जब बात कर रहे हैं तो कैसा होगा, 2x² 9xy। ओके, ये किसके एग्जांपल हो गए सर, मोनोमियल के हो गए। इसमें सिंगल टर्म है। 2 टर्म्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे सर, 3x + 5 9x² + 5x। ये किसके एग्जांपल हो गए बेटा, बाइनोमियल के हो गए। ट्राइनोमियल के एग्जांपल क्या हो गए, जिसमें 3 टर्म हो, 3x² - 5x + 2। देखिए 1 2 एंड 3 टर्म, ये ट्राइनोमियल हो गया। इस बोर्ड पे बताइए कहीं पर आपको ट्राइनोमियल का एग्जांपल दिख रहा है क्या? यस, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। ये भी ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, ये भी ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, ये भी ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमने देखा कि बेसिक एल्जेब्रा में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, क्या डेफिनेशन है उनकी और उनके क्या मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्जेब्रा पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन का मीनिंग होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ऑल 4 ऑपरेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।